संगत की सेवा खत्म हो जाएगी आज मेरी। पहले लकड़ी निकलेंगी, उसके बाद कुएं से बंदा भल्ला निकलेगा। यानी गुरु भक्ति देखकर गुरु ने कहा अरे भल्ला ठीक है, तो पहले यानी लकड़ी बाहर निकाली, उसके बाद भल्ला साहब ऊपर आए। आने के बाद गुरु के चरणों में गिर गए। गुरु ने उठा करके छाती से लगा लिया और यानी पीठ को थपथपाया और कहा अरे बच्चा भल्ला, आज मैं तेरी यानी इस गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज जो तुमको जो कुछ मांगना है, अरे बच्चा मांग लो, आज तुम्हारी परीक्षा में सफल हो गए। तब भल्ला ने कहा कि गुरु महाराज, आपने कोई ऐसी दौलत नहीं छोड़ी जो मुझको नहीं दी। आप स्वयं मेरे सामने यानी अनामी धाम की शक्ति मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं आपसे गुरु महाराज क्या मांगूंगा? आपने सब कुछ मुझको बख्शीश कर दिया, मैं आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगने वाला नहीं हूं। तब समर्थ गुरु ने कहा अरे नहीं नहीं बच्चा, क्या मैंने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी आपसे ये यानी मेरा ये आदेश है, मेरी ये यानी आपसे विनती है कि आपकी परीक्षा को देख करके मैं आपसे खुश हूँ और आप कुछ भी मांग सकते हो। तब भल्ला साहब ने कहा कि गुरु महाराज, जब आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि जैसे मेरी परीक्षा आपने ली, जब भी कभी धरती पर आप आओ यानी आत्माओं को लेने के लिए, तो ऐसी परीक्षा किसी शिष्य की मत लेना। कोई भी शिष्य तुम्हारी परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा। तो प्रेमियों, जो परीक्षा का रोल था महात्माओं का, सदगुरुओं का था, वो तो यानी भल्ला साहब ने ही खत्म कर दिया। इसीलिए तो गुरु महाराज ने आपकी हमारी कोई परीक्षा नहीं ली और सीधे सीधे वो नाम की दौलत बख्शीश कर दी। देखो प्रेमियों, लेकिन गुरु महाराज ने साफ शब्दों में बार बार यही कहा, अरे कि देखो संसार के अंदर पति और पत्नी का प्रेम जब सच्चा होता है तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। और अचानक यानी कोई तीसरी औरत आ जाए, तीसरा पुरुष आ जाए, तो दोनों के बीच में तो इनमें इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने से घृणा करने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चियों, यानी पति पत्नी के प्रेम से लाखों गुना अधिक बड़ा यानी गुरु शिष्य का प्यार होता है। अगर आपने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो आपका यानी परमार्थ खराब हो जाएगा। ये तो गुरु महाराज ने सारी बातें आप हमको पहले बता दी, लेकिन आप हम भटक गए। गुरु महाराज ने 7 शब्दों में कहा कि कितनी दुकानें लगेंगी, कितने जय गुरुदेव बनेंगे। आप किसी के बहकाने में मत आ जाना, आप मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, बीच में तीसरे को खड़ा मत करना। और ये तो प्रेमियों, हर समय ये तो दुकानें लगी। देखो सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन सिंह महाराज हो, उस समय जब उनका समय पूरा हो गया, जब वो धरती से ये पंचभौतिक शरीर छोड़ करके अपने निज धाम को जाने लगे, तो संगत से सुबह कह दिया अरे बच्चियों देखो, आज हम ये पंचभौतिक शरीर छोड़ करके निज धाम को जाएंगे। तब संगत ने पूछा कि गुरु महाराज, फिर इस गद्दी का वो गुरु, वो सतगुरु कौन होगा? तो हरकिशन सिंह महाराज ने जवाब दिया अरे बच्चा, वो बाबा बकाला में मिलेगा। बकाला नाम का एक गांव था प्रेमियों। तो बाबा ने कहा कि वो बच्चा बाबा वो बकाला में मिलेगा। तो उन्होंने यानी पंचभौतिक शरीर, तो लोगों ने बकाला के लोगों ने, जो बकाला गांव था वह एक ही परिवार की इतनी बड़ी संगत थी, पूरा गांव नामदानी सत्संगी था। तो उनमें से एक ही परिवार के लोगों ने 22 गद्दी बना ली और सब कहने लगे कि गुरु महाराज ने
हमको कहा हम तुमसे बड़े हैं, यानी गुरु हमको कहकर गए कि वो बाबा बकाला में मिलेंगे, वो बाबा हम ही हैं। 22 गद्दी बकाला के अंदर प्रेमियों लग गई। उस समय माखन साय नाम के एक व्यापारी थे। उन्होंने एक दिन हरकिशन सिंह महाराज के आश्रम से निकल रहे थे, उनका सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने सुना कि सतगुरु एक ऐसी यानी हस्ती होती है, उनका दरबार 24 घंटे खुला रहता है। जब तुम्हारी संकट की घड़ी में कोई मदद नहीं करे, उस समय अगर तुमने सच्चे मन से सतगुरु को पुकारा तो वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। जब सत्संग में सुना तो माखन साय पानी के जहाज से व्यापार करते थे हेरत से हिंदुस्तान, तो उन्होंने पानी के जहाज को लद दिया प्रेमियों, और लद करके जहाज में स्वयं बैठ गए। जब जहाज बीच समुद्र में आया प्रेमियों, तो ऐसा यानी वो पानी में भूकंप आया, जलजला आया, वो ज्वार भाटा आया कि बीच समुद्र में वो जहाज डूबने की स्थिति हो गई। तब माखन साय ने सोचा कि अब जहाज भी डूबेगा और मेरे भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब उन्होंने जिस इष्ट को मानते थे, सब देवी देवता, भैरव भूमिया, ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी देवी दुर्गा सबको पुकारा। जब किसी ने माखन साय की आवाज को नहीं सुना और जहाज जगमगाने से नहीं रुका, वो संकट नहीं टला प्रेमियों, तो उनको याद आई कि उस समय में डेरे से निकल रहा था, तो वो यानी सतगुरु की चर्चा कर रहे थे कि वो सतगुरु वो हस्ती होती है कि अगर तुमने सच्चे मन से उनको पुकारा तो संकट की घड़ी में जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो वो सतगुरु आकर के यानी हर समय जीव की मदद करता है। जब माखन साय ने सतगुरु को पुकारा, हे सतगुरु, मैंने तुमको देखा नहीं और मैं तुमको जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई मदद नहीं करता तो सतगुरु यानी हमेशा मदद करता है, उनका दरबार खुला रहता है। हे मेरे दाता दयालु, हे सतगुरु, जहाँ भी तुम हो वहाँ से चल करके मेरी जहाज डूबने वाली है, मेरे प्राण संकट में है, और तुम दया करके मेरे प्राणों की रक्षा करो और मेरी जहाज को बचा लो। मैं आज संकल्प करता हूँ कि तुम्हें मेरी जहाज बच गई और किनारे पर पहुँच गई, 500 सोने की मुद्रा भेंट करूँगा। जो संकल्प लिया प्रेमियों माखन साय ने, तो सतगुरु दाता दयालु ने जब उनकी पुकार को सुना तो जहाज के नीचे जाकर कंधा लगा दिया, जहाज को रोका और माखन साय की जहाज बचाई और माखन साय के प्राण बचाए। जहाज को किनारे से पहुंचा दिया। जब किनारे से पहुंचकर सामान को ठिकाने लगा करके माखन साय घर आए और अपनी धर्म पत्नी से कहा, अरे कि देवी, वो 1000 सोने के सिक्के निकालो, आज मेरी जहाज और मेरे प्राण यानी दाता दयालु सतगुरु की दया से बचे हैं और मैं इनकी खोज तलाश करूंगा। जहाँ भी वो होंगे मैंने संकल्प किया है तो उनको 500 सोने की मुद्रा भेंट करूंगा। तो प्रेमियों, माखन साय वो 1000 सोने के सिक्के, 1000 सोने की मुद्रा झोले में डाल करके चल दिया और जाकर के वहीं डेरा के अंदर पहुंच गया। डेरा के अंदर सेवादार बैठे हुए थे और जाकर उनसे पूछा कि भैया हमको गुरु महाराज से मिलना है। तो उन्होंने कहा, अरे भैया, गुरु महाराज को तो यानी ये पंच भौतिक शरीर छोड़े यानी 6 महीने हो गए और यानी वो तो एक पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके वो अपने निर्धाम चले गए। तब माखन साय ने पूछा, तो भैया एक समय गद्दी के वो गुरु, वो सतगुरु इस समय कौन है? तो सेवादार ने कहा कि भैया गुरु महाराज ने आदेश दिया, पूरी संगत को बताया कि बच्चा वो बाबा बकाला में मिलेगा, तुम सीधे बकाला गांव चले जाओ और वो बाबा तुमको बकाला में मिल जाएगा। तो माखन साय वो सोने की मुद्रा लेकर के प्रेमियों बकाला में पहुंचे और जाकर के जब वहाँ एक भाई से पूछा, अरे कि भैया इस बकाला के अंदर वो डेरे का सतगुरु, वो गद्दी का गुरु कौन है? कि भैया यहाँ 22 गद्दी लगी हुई,
एक नहीं है 22 सतगुरु बनकर के बैठे हैं। तो माखन साय यानी गए पहले के पास जाकर के यानी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, आसन पर बैठे, बैठ करके उनको झोले से 5 मुद्रा निकाल करके भेंट की। उन्होंने देखा कि ये तो सोने की मुद्रा है, उन्होंने चुपचाप अपनी झोली में डाल दिया। माखन साय ने कहा कि मैंने संकल्प 500 मुद्रा का किया है, अगर ये भक्त के सतगुरु होते तो मुझसे कहते कि बच्चा तुम तुम्हारे वादे से मुकर रहे हो, 500 मुद्रा का संकल्प किया, 500 मुद्रा मुझे भेंट करो। इन्होंने 5 को चुपचाप रख लिया, ये भक्त के सतगुरु नहीं। इसी तरह प्रेमियों 22 गद्दियों पर जाकर के माखन साय पहुंच गए। सबने 5-5 सोने की मुद्राएं रख ली। माखन साय निराश हो गए कि इस समय गद्दी का कोई गुरु नहीं है, और गुरु महाराज यानी वो कहकर गए कि वो बाबा बकाला में मिलेगा। सब निराश होकर के गांव में आगे बढ़े। फिर एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा इन 22 गद्दियों के अलावा और कोई भी यहाँ बाबा है? तब बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, एक तेगा तेगा नाम का एक बड़ा भक्त है, उसके पास ना खाने को खपरा और ना रहने को छपरा। यानी वो दूसरे की झोपड़ी में और रात दिन भजन करता रहता है। तुम उनके पास चले जाओ, वो शायद मुझे लगता है कि भक्त का वो शहंशाह है, वो भक्त का सदगुरु, वो भक्त का यानी मुर्शिद है, तुम उनके पास जाओ। जब माखन साय वहां गए, जाकर के वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, माखन साय ने जाकर के दंडवत किया, उनका चरण स्पर्श किया। यानी तेगा जी महाराज ने आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आसन डाला, आसन पर बिठाया, पानी पिलाया, और जब उनसे चर्चा करने लगे, माखन साय ने फिर 5 मुद्रा निकाल करके और तेगा जी महाराज को भेंट की। जब भेंट की प्रेमियों, तो तेगा जी महाराज उनको इधर उधर हाथ पर देखने लगे और कहने लगे, अरे बच्चा तुम याद करो, कहीं तुम तुम्हारे वादे से तो नहीं मुकर रहे हो, तुमने वादा कुछ किया और तुम मुझको भेंट कुछ कर रहे हो। तब माखन साय ने कहा, अरे के महाराज मैं समझ नहीं पाया, आप मुझको यानी सीधे सीधे बताओ। तब माखन साय को यानी तेगा महाराज ने जब तक जाल रखी थी, जिस समय जहाज के नीचे प्रेमियों अपना कंधा लगाया, वो जहाज की कील यानी तेगा जी महाराज के कंधे में धस गई, जहाज बन गया था। चद्दर को फेंका और सामने कहा, अरे बच्चा देख, तुम्हारी जहाज को उस समुद्र में बचाने के लिए मैंने मेरा कंधा लगाया और मेरे कंधे में अब भी उस कील का निशान है, और तुम तुम्हारे वादे से मुकर रहे हो और तुम 5 सोने की मुद्रा भेंट कर रहे हो। तो माखन साय ने समझ लिया कि यही वक्त का सतगुरु है। सारी मुद्राएं भेंट कर दी, गुरु के चरणों में गिर गए और ऊपर दूसरे के मकान की अटारी पर चढ़कर पूरे बकाला गांव में आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो बकाला वालों, गुरु मिल गए, सतगुरु मिल गए, सतगुरु। जब सारा गांव इकट्ठा हो गया कि भैया क्या कह रहे हो, अरे सब गद्दी झूठी है, सच्चे सतगुरु मिल गए। तो सारा हाल माखन साय ने बताया कि मेरी जात को इन्होंने बचाया, मेरे प्राण इन्होंने बचाए, इनके कंधे में कील का निशान बना हुआ है, भक्त सतगुरु ये हैं, इनको मैंने देखा नहीं, मैंने इनको सच्चे मन से पुकारा और इन्होंने मेरी मदद की। तब प्रेमियों 22 गद्दी खत्म हो गई और तेग बहादुर महाराज को यानी डेरा के अंदर जाकर के भक्त के सतगुरु के रूप में गद्दी पर बैठा। ये तो हर समय होता है, ये तो हर वक्त होता है, तमाम गद्दियां बनती है, लेकिन जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, गुरु महाराज ने 7 शब्दों में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ उसे जीवन में भूलता नहीं, और जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। ये गुरु महाराज ने कहा। जिनको यानी नामदान दिया गुरु महाराज ने
और जिनका हाथ पकड़ा, यानी जिस समय गुरु महाराज कहते थे जब यानी संत महापुरुष वो नाम की दौलत बख्शीश करते हैं, उस समय काल भगवान से आत्मा की डोरी को लेकर के स्वयं सतगुरु अपने हाथ में यानी पकड़ लेते हैं और उसी दिन से जीव के अंदर सतगुरु प्रवेश कर जाते हैं। 24 घंटे साथ रहते हैं प्रेम, 24 घंटे। तभी तो कबीर ने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए ज्ञान आए, और कहे कबीरता दास को 3 लोक में, यानी सिर से गुरु उतरे और शब्द भी न होए और ताको काल घसीटिए रोक सके ना। अगर गुरु को तुमने साइड में कर दिया और यानी तीसरे के चक्कर में फंस गए तो सीधा काल घसीटेगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, प्रेमियों, जब कोई महापुरुष का अपनाया हुआ जीव भटक जाता है तो महापुरुष उसको कुछ समय के लिए काल के हवाले कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, काल के हवाले कर देते हैं। अरे इनको सुधार दो, ये रास्ता भूल गए, भटक गए। जब काल उनकी पिटाई करता है सतगुरु पीठ मोड़ देते हैं, पीठ मोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जैसे एक माँ किसी बच्चे के अगर कोई फोड़ा हो जाता है तो यानी वो माँ जानती है कि इनके फोड़े का ऑपरेशन कराने से दर्द तो अधिक होगा लेकिन जीवन भर को फायदा हो जाएगा, इनका सारा फोड़ा खत्म हो जाएगा, मवाद निकल जाएगा। तो माँ जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो अपने बच्चे की यानी दुख तकलीफ को नहीं देख पाती है, पीठ को मोड़ लेती है। ऐसे ही यानी जीव को सुधारने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए महापुरुष अपने जीव को काल के हवाले कर देते हैं और कुछ समय के लिए पीठ मोड़ लेते हैं। जब जीव काल की यानी पिटाई से जब वो अपने रास्ते पर आ जाता है कि हम गलती नहीं करूंगा, जब यानी सतगुरु स्वयं फिर उसको दोबारा यानी पकड़ लेते, प्रेम वो कदापि छोड़ते नहीं। तो देखिए धर्म प्रेमियों, ये वो शक्ति धरती पर आई है। अब की बार अगर तुम चूक गए तो फिर ये यानी सुनहरा मौका आने वाला नहीं जीवन में। और गुरु महाराज कहीं गए नहीं है, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में सबको पहले ये बता दिया, अरे बच्चा मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा आगे चल करके, मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से तुम भ्रमित मत हो जाना, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे नहीं मिल सकोगे। सारे खेल गुरु महाराज ने कह करके, और मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा, गियर निकालने की कोशिश करेगा, गियर टूट जाएगा लेकिन गियर निकलेगा नहीं। और साईं महाराज ने भी कहा, भाई उनके वचनों को आप, साईं महाराज ने जो जो मन से कहे तभी तो गुरु महाराज ने कहे, अरे बच्चे बच्चियों सत्संग तुम होश में आकर के सुना करो, अगर महात्माओं का वचन एक भी छूट गया तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। यानी जब सत्संग सुनने तुम आओ, आगे बैठो और होश में आकर के महात्माओं की एक एक बात को सुनो। अगर हम महात्माओं की बात को होश में सुनते तो गुरु के वचन को नहीं भूलते, और हम कदापि ये नहीं कहते कि गुरु महाराज चले गए, यानी बाबा जय गुरुदेव चले गए। जब गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा वो एक महात्मा गांधी भी थे जिनको रामराज यानी स्वप्न में हुआ, वो अपने स्वप्न को साकार करना चाहते थे, रामराज लाना चाहते थे, लेकिन उनको समय से पहले लोगों ने संसार से विदा कर दिया और उनको गोली मार दिया। लेकिन वो राजनीतिक थे, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं पक्का आध्यात्मवादी हूँ, और मेरे नाम की कोई तीर तलवार यानी हथगोला बमगोला एटम बम यानी बंदूक कोई ऐसी चीज धरती पर नहीं बनी है जो बाबा जी को मार दे। अगर मेरी जरूरत यानी धरती पर पड़ी और परिवर्तन आने में देरी भाई, अगर मेरी जरूरत यहाँ पड़ी तो मैं बच्चा 400 वर्ष तक रहूंगा, ये गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों। और साईं महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई मुझे करने से रोक नहीं सकता, ये साईं महाराज ने कहा। फिर हम और आप क्यों भटक रहे हैं, जब गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे मारने का कोई हथियार ही नहीं है और मेरे काम। साईं महाराज ने यह भी कहा, अरे बच्चा अभी कलयुग गया नहीं और अभी सतयुग आया नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि कलयुग चला गया, ये कदापि मत मानना,
ये तो हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में उदय ना होकर के पश्चिम में हो सकता है, लेकिन मंच पर बैठे खड़े मैं जो वचन निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, प्रेमियों, कोई कसर गुरु महाराज ने नहीं छोड़ी, स्वामी जी महाराज ने। लेकिन हमने गुरु के वचन का भरोसा नहीं किया। हम यानी उन जिन्होंने जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो जब यानी नदी को पार करने के लिए नदी तक पूरे अयोध्यावासी भगवान को विदा करने के लिए गए, उस समय भगवान राम ने नाम में बैठ करके कहा कि अयोध्या के नर नारियों, तुम वापस लौट जाओ अयोध्या के लिए। उसमें यानी हिजड़े किन्नर भी थे, तो उन्होंने समझा कि भगवान ने हमको अयोध्या जाने का आदेश नहीं दिया, नर और नारियों को दिया है। न हम नर हैं, न हम नारी हैं, हम हिजड़े हैं। यानी 14 बरस जब वनवास से लौटने के बाद तक तमसा नदी के किनारे पर उन हिजड़ों ने इंतजार किया। जब भगवान राम सीता को लेकर के वापस अयोध्या आ रहे थे, तो पुष्पक विमान में बैठ करके जब उन्होंने देखा कि ये अयोध्या के किनारे या तमसा नदी के किनारे ये इतना बड़ा नगर कैसे बसा हुआ है, उन्होंने विमान को नीचे उतारा और उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो या कैसे रह रहे हो। तब उन्होंने कहा, अरे कि महाराज हम अयोध्यावासी हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो अयोध्यावासियों को सबको आदेश उसी समय दे दिया कि तुम लौट जाओ। तो हिजड़ों ने कहा कि महाराज आपने नर और नारियों को कहा हम हिजड़े हैं, ना हम नर हैं ना नारी, हम किन्नर हैं। आपने उनको आदेश दिया, हमने आपके आदेश का पालन किया, हम 14 बरस तक आपका इंतजार यहाँ करते रहे। जब गुरु महाराज ने इसको सुनाते हुए कहा कि जो सत्ता में राज कर रहे हैं, उस समय भगवान राम ने उनको वरदान दिया, अरे किन्नरो, तुमने भी यानी 14 बरस यहाँ बैठ करके तपस्या की है, जाओ तुम्हारे लिए कलयुग में कुछ समय का राज होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये वही इस समय हिजड़ों का राज चल रहा है। अरे प्रेमियों, हम आप तो उन हिजड़े किन्नरों से भी गए बीते हैं जिन्होंने भगवान के वचन को मान करके 14 बरस तमसा नदी के किनारे इंतजार किया, और आप हमने यानी 1 साल भी इंतजार गुरु महाराज का नहीं किया, और कुछ दिन बाद ही कहने लग गए कि बाबा जी चले गए चले गए चले गए। अरे उस सबरी ने तो प्रेमियों रामायण के अंदर लिखा हुआ है, यानी मतंग ऋषि के वचन को मान करके, और यानी जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से कमर झुक गई, लाठी लेकर के चलने लग गई कि तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आएंगे। तो उन्होंने गुरु के वचन को माना और रात दिन भगवान का रास्ता निहारते रही, भगवान के यानी इंतजार में फूलों का बिछोना और यानी उनकी सेवा के लिए कंदमूल फल और ऊपर के फल लाती रही बहुत लंबे समय तक। जब बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, लाठी से चलने लग गई, इतने समय के बाद और यानी उनके पास राम आए, उन्होंने लेकिन गुरु के वचन को नहीं छोड़ा। अरे प्रेमियों, हम आप तो कुछ ही दिनों के अंदर गुरु के वचन को भूल गए कि बाबा जी चले गए, हमने इंतजार नहीं किया। तो प्रेमियों, ये विचार मन से निकाल दो, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। यानी गुरु महाराज ऐसे जाने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग आने की घोषणा बच्चा मैं करूंगा, और वो यानी 10 महीने पहले ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी, और उस मैदान में 10 करोड़ नर नारी होंगे। वो सतयुग आगमन का चौथा महायज्ञ होगा, और लोग उस जगह का नाम भी नहीं जानते हैं। वो चौथा यज्ञ ऐसी भूमि पर होगा जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं होगी, बड़ा कोई सागर नहीं होगा, बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, वहाँ छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, बहुत लंबा मैदान होगा जहाँ 10 करोड़ नर नारी उस भूमि में होंगे। जब वो चौथा यज्ञ रचाया जाएगा, 10 मील तक जब आदमी खड़े हो जाएंगे तो श्री सर दिखाई देंगे, इतना बड़ा जमघट उसमें होगा प्रेमियों। तो गुरु का वचन प्रेमियों खाली जाने वाला नहीं है, आप विश्वास करो। तो यानी अपने जो गुरु महाराज ने कहा, जब हम ध्यान भजन सिमरन करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, सब बातों का जवाब यानी ध्यान भजन सिमरन के अंदर मिल जाएगा।
और जब धोती बातें करेंगे, मालिक के आदेश का पालन नहीं करेंगे, ध्यान भजन सुमरन नहीं करेंगे, तो यानी कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी, आपकी बुद्धि के विकार निकलने वाले नहीं, यानी वो अंतकरण साफ होने वाला नहीं है। जब हम रोजाना नियमित यानी समय से जो गुरु महाराज ने कहा ध्यान भजन सुमरन, जब हम गुरु के आदेश से बिना नागा किए रोजाना करेंगे, स्वामी महाराज ने कहा जैसे शरीर की रक्षा के लिए आप सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, 3 समय खाना खाते हो, अगर एक दिन तुमको खाना नहीं दिया जाए तो शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे ही आत्मा बेचारी इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, मन ने उसके ऊपर काबू कर रखा है। आत्मा यानी जब हम मालिक के वचनों को सुनेंगे, जब मालिक के वचनों की चोट मन पर पड़ेगी, जब मन के ऊपर पड़ेगी, मन ध्यान भजन सुमरन की तरफ आत्मा का साथ देगा, जब ध्यान भजन सुमरन करेगा, जब ऊपर से शब्द की चोट आएगी, तब आत्मा इस मनुष्य मंदिर में जो बेहोश पड़ी हुई है वो जागेगी, उठेगी और जब अपने घर की तरफ मुंह करेगी। प्रेमियों, यानी बिना ध्यान भजन के सब कहीं भी देख लो, बहुत से हमारे संसार में प्रेमी शंकर की पूजा करते हैं, वो उन्होंने भी यही कहा जब पार्वती ने पूछा कि हे देवों के देव महादेव, इस दुनिया में सबसे यानी सत्य चीज क्या है, तब उन्होंने यही कहा कि उमा कहूं में अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब सपना, यानी केवल भगवान का भजन ही सत्य है। और वहां यानी काल वसंत का संवाद हुआ, वहां भी यही कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेसा और बिन हर भजन न मिटई कलेसा, यानी जहां भी कहा बिना भजन के, गुरु महाराज ने भी यही कहा, अरे जब खराब समय आएगा, चारों तरफ से जब वो आपदाएं घेर लेंगी, उस समय तुम्हारा रुपया पैसा मकान जायदाद बीवी बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। गुरु महाराज बोले उस समय बच्चे बच्चियों केवल वो भगवान का भजन, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही ढाल तलवार का काम करेगा, और उस समय तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए जब तुम भजन करो, अभी से आदत बना लो, स्मरण को पका लो, जब स्मरण पक जाएगा तो ध्यान भजन ठीक से बनने लगेगा। जब स्मरण ही नहीं पकेगा, स्मरण ही साथ नहीं बनेगा, किसी नाम को पहले, किसी नाम को ऊपर, किसी नाम को बीच में, जो यानी क्रमवाइज आप नहीं लेंगे, तभी तो गुरु महाराज कहते थे अरे कोई यानी 60 वालों से, कोई पुराने नामदानी से पूछ लो, इसमें कोई शर्म शंका वाली बात नहीं है। अगर हमारा स्मरण ध्यान भजन कोई गलत हो रहा है और हम गलत कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई पुराने भाई से पूछ लो, उसमें कोई गलती है, हम ठीक कर रहे हैं, पूछने में कोई ऐतराज नहीं है। बहुत से हमारे गुरु भाई बहन ये नहीं पूछ पाते हैं कि हम 40 साल के नामदानी हैं, हम यानी 50 साल के नामदानी हैं। अगर हम किसी भाई से पूछेंगे कि भैया हम ये स्मरण ठीक से कर रहे हैं क्या, ये भजन ठीक से कर रहे हैं क्या, ये ध्यान ठीक से कर रहे हैं क्या, अगर हम इनसे पूछेंगे तो ये हमसे कहेगा कि तुम 40-50 साल के नामदानी और ध्यान भजन स्मरण भी करना नहीं जानते, यानी बहुत से धर्म के मारे नहीं पूछते हैं। लेकिन इसमें कोई लज्जा शर्म नहीं करनी चाहिए प्रेमियों, ये असली चीज है। अगर उसमें कोई गलती हो रही हो तो टाट वालों से, अपने पुराने प्रेमियों से पूछ लो, पूछने में कोई ऐसी बात नहीं है प्रेमी, ये तो यानी मालिक का। लेकिन ध्यान भजन स्मरण में कदापि भी नागा मत करो। और जय गुरुदेव नाम को तो आप ऐसे पका लो 24 घंटे प्रेमियों, खेत में, खलान में, रास्ते जाते, उड़ते बैठते, जहाँ भी आप निकले 24 घंटा जय गुरुदेव नाम मुझसे निकले। और हमारी माता बहन देवियों से भी विनती करूँगा, जब भी ये कोई काम नहीं हो, घर में झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, सब्जी काट रही हैं, भोजन बना रही हैं, कोई भी काम कर रही है, जय गुरुदेव मुख से बोलते रहो। अरे वो जब तुम भोजन बनाओगी तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा, और जो भाई बहन उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो प्रेमियों नाम को पकड़। तभी तो गुरु महाराज, एक बार आपने देखा होगा कि गुरु महाराज गर्मी के समय में वहाँ
नैनीताल चले गए, नैनीताल, भीमताल, उत्तराखंड, उत्तरांचल। तो साईं महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक करीब 100 साल से ऊपर की बुढ़िया लाठी लेकर के गुरु महाराज के सामने आई, गुरु के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, गुरु के पास बैठ गई। साईं महाराज ने बैठा लिया और साईं महाराज कहने लगी, अरे बुढ़िया, नामदान ले रखा है? यहाँ साईं महाराज नामदान ले रखा। तो भजन करती हो? यहाँ साईं महाराज भजन करती हो। कैसे 5 नाम याद है? तो बुढ़िया ने कहा कि गुरु महाराज वो 5 नाम तो मैं भूल गई, उन्हें तो नहीं जानती हूँ, फिर किससे भजन करती हो? कि साईं महाराज मुझे तो केवल वो एक नाम याद रह गया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची वही तो इंजन है और तो सब डिब्बे है। गुरु महाराज बोले कि वही तो इंजन है। अरे इसको पका लो प्रेमियों, जो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत। साईं महाराज ने कहा कि इस कलयुग का जीता जागता नाम क्या है? जय गुरुदेव। साईं महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। साईं महाराज ने कहा ना, साईं महाराज बोले कि तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो साईं महाराज बोले कि मैं मिलूंगा। पूरा पावर है, छोटी मोटी चीज नहीं है प्रेमियों। जय गुरुदेव नाम, जितनी भी दुकान लगी हुई है, अगर जय गुरुदेव नाम से अलग हो जाए, दूसरा नाम जगा लें और यानी झंडे को अलग रख दें, तो किसी की पावर नहीं कि इस रास्ते पर चल जाए। वो तो पूरा पावर है। अगर संसारी जीव भी मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम को बोलेगा तो गुरु महाराज ने कहा कि उसकी भी यानी रक्षा होगी। ये जितना पावर है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है जय गुरुदेव नाम में। तो प्रेमियों और समय नाम को पका लो। जब जबान से 24 घंटे यही निकलना चाहिए और समय हमें है काम सतगुरु से जगत रूठे तो हमें अपने सतगुरु से काम। अगर संसार रूठता है, बहुत से कहते हैं, कोई जगह जगह तमाम समस्या लोगों के सामने आती हैं, बहुत से बार बार हम निकलें, जब बहुत से मजाक में करें राम राम और हम बोले जय गुरुदेव, वो बोले राम राम, हम बोले जय गुरुदेव, तो मैंने कहें कि तुम जय गुरुदेव क्यों बोले, राम राम क्यों ना बोले? मैंने कि एक ही चीज है, ये समय की बात है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, समय का नाम चाहिए, समय का महात्मा चाहिए, समय का गुरु चाहिए, समय की दवाई चाहिए, समय का डॉक्टर चाहिए, समय का वैद्य चाहिए, समय का हकीम चाहिए। तो यानी समय का एक जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव, ये समय का जगाया हुआ है। अगर किसी ने हमारा इलाज किया, हमारे कोई बीमारी हो गई और हमारे लिए सिरप गोली कैप्सूल उसने डॉक्टर ने दिए और आधे हमने वो लिए, बीमारी चली गई, फिर हमने घर में उनको ताक में रख दिया, फिर कुछ दिन बाद, महीना 6 महीना साल बाद वो बीमारी फिर हमारे हो गई। फिर हमने उन दवाई को देखा कि इन पे तो डेट यानी जो बनाने की तारीख है वो तो यानी जनवरी 2022 है और इस समय तारीख क्या चल रही है? जुलाई 2022, यानी 6-7 महीने एक्सपायर हो गए। तो धर्म प्रेमियों, अगर तुम उस एक्सपायर हुई दवाई को यानी इस्तेमाल करोगे तो वो फायदा करेगी? वो फायदा करेगी क्या? वो नुकसान करेगी, यानी रिएक्शन करेगी। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि भक्त का नाम चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए। जब भक्त की चीज मिलेगी तभी तो वो काम करेगी। इसीलिए तो यानी सारे बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफों से लोगों की रक्षा नहीं हो रही है। तो प्रेमियों, नाम को पकारो, इसमें पूरा पावर है, छोटी मोटी चीज नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। नाम को जब पक जाएगा तो समझ लो कि काम बन गया। अब समय है वो सब। तो देखो प्रेमियों, अगर हमसे कोई कहने सुनने में अब शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के भरतपुर के हम तो गुरु महाराज का संदेश सत्संग तो यानी महापुरुष सुनाते हैं। हम तो उनके पातीदूत, उनके नाई हैं, उनका संदेश सुना रहे हैं। ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है,
ना हम कोई संत है, ना हम महात्मा है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे गुरु के कुंडलों की यानी ये धूल का छोटा सा कण से कण उसके लाखों टुकड़े किए जाए उसके भी बराबर नहीं। यानी सत्संग